इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी जो हमारा चैप्टर 3 है दोस्तों संपूर्ण क्रांति, इससे बनने वाले टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों इसमें हम याद करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उन सभी को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। और जो किताब के टॉप छाटे हुए ऑब्जेक्टिव है दोस्तों जो इस बार आ सकते हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में आपको याद करवाने वाला हूँ। हाँ, तो वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं छूटेगा अगर वीडियो देख लेते हैं तब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह भाषण किस समाजवादी लेखक का है? जो ये पंक्ति है दोस्तों किसने बोला था उसका नाम बताना है। तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण ही बोले थे भाषण में, जो कि आपको याद ही होगा। और अगर जो नहीं याद है दोस्तों उसको याद करते चलिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगला में है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जो यहाँ पर दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं उस चैप्टर का क्या नाम है? तो इस संपूर्ण क्रांति दोस्तों आपको सभी चैप्टर का लेख और लेखक याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण जी की कौन सी स्थिति कैसी थी, मतलब कैसी थी दोस्तों, वो किस हालत में थे उसके बारे में बताना। तो वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और बीमार भी थे। यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कई बार आ चुका है, 21 में 22 में हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आ सकता है। ये एक साल पीछे का है, अगर मैं 24 का लाता तो हो सकता है 24 में भी आ जाए और इस बार भी 25 में भी आ सकता है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्सवाद और लेनिनवाद। दल विहीन यहाँ पर आपको याद रखना लेनिनवाद, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? यहाँ पर दोस्तों उनके बचपन का नाम बताना है। तो आपको याद रखना है बॉल। यहाँ पर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेखक परिचय में मिल जाएगा, लेकिन आपको बॉल याद रखना है। बाउल है, बॉल याद रखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। अगला किसने कहा था अभी नहीं अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? ये पंक्ति जो दोस्तों किसने बोली थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि अभी ना जाने कितने मिले इस देश की जनता को जाना है। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी ये सही आंसर हो जाएगा। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में हुआ था दोस्तों? उस अस्पताल का नाम था विलिंग नर्सिंग होम। यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिख रहा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण दोस्तों अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे, तो वहीं से उनको नाम पड़ा था दलाल कहा जाता है। हाँ, तो अमेरिका, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका का दलाल कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? वे काफ़ी बूढ़े हो चुके थे दोस्तों, तो जब भाषण देते थे तो उनका तबीयत भी खराब हो जाता था। तो उनके एक स्पेशल डॉक्टर रहते थे जिनका नाम था डॉक्टर रहमान। ये उनके ध्यान रखते थे स्वास्थ्य पर भाषण के समय भी। जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? ये अमेरिका भी गए थे दोस्तों, और इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन अमेरिका गए थे, किस लिए गए थे। तो अमेरिका गए थे, ये 24 में भी आया है। हाँ, मुझे याद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन 2024 में आया है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो देखिएगा, अमेरिका पढ़ने के लिए कौन गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जयप्रकाश नारायण। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, किसकी भाषण थी दोस्तों? यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। इन्हीं के भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? फ्री प्रेस के मालिक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सदानंद जी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपको मिल जाएगा, कहानी पढ़ेंगे तब। यहाँ पर अभी आप नोट करते चलिए। इधर थोड़ा कम दिख रहा होगा तो मैं पढ़कर बता देता हूँ, आप मेरी बातों के ध्यान से सुनेंगे, बस सुनने से आपको याद हो जाएगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ भी चुका है। तो आपको याद रखना, उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जो आईएससी दोस्तों पास की थी वो बिहार विद्यापीठ से पास किए थे, ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पर दोस्तों मार्क्सवादी बने और लेनिन की मृत्यु दोनों एक ही समय पे हुई थी। आपको याद रखना है दोस्तों 1924 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी। और इसका भी आंसर दोस्तों 1924 ईस्वी। या आपको याद रखना दोनों कॉम्बाइंड करके, यानी लेनिन की मृत्यु और मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 ईस्वी। दोनों का ऑप्शन एक ही सही आंसर होगा। फणीश्वर नाथ ये किसकी पुस्तक है, मतलब कौन लिखे दोस्तों, उनके बारे में बताना। फणीश्वर नाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मैला आंचल। यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों भाषण दी थी तो उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, यहाँ पर अब्दुल गफूर। आपको याद रखना, ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण है, इसको दोस्तों लोकनायक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावती। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी किसकी रचना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिसी देखिए ये भी दोस्तों जयप्रकाश नारायण ही लिखे इंग्लिश में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये देखिए लेखक परिचय से आ गया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ये लेखक परिचय दोस्तों आप सब शुरू में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 1952 में किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। भारत रत्न दोस्तों उनकी कब मिली थी, मृत्यु होने के बाद भी दोस्तों उनको 1998 में मिला था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। अभी मैंने ऊपर बताया था दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट कर देना। फिर से आ गया क्या होगा, ऑप्शन ही सिर्फ कमेंट कीजिएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। जो भाषण दिए थे दोस्तों वो पटना में दिए थे 5 जून 1974 को। आपको याद रखना पटना, जिस भी अगर नाम याद रहे तो पटना तो याद रहेगा ही दोस्तों। 1974 आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस मतलब कब किया था दोस्तों वो बताना। जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, कब किए थे वो होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, 1974 ईस्वी में किए थे। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम बताना दोस्तों तो हर्षु दयाल। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है, ये दोस्तों निबंध है, भाषण है। तो देखिए संपूर्ण क्रांति बोलने से ही लग रहा है मतलब क्या किए थे, जयप्रकाश नारायण भाषण दिए थे, तो ये एक भाषण है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पढ़ लेना एक बार। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, तो ये दोस्तों इसके लेखक अभी मैं बताया हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं याद करते लेकिन आपको याद कर लेना है लेखक और लेख, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आपको कमेंट करना है इसका आंसर, संपूर्ण क्रांति के लेखक रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका, जो भाषण दिए थे दोस्तों कौन दिए थे, जयप्रकाश नारायण ही दिए थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म स्थान बताना दोस्तों कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। जन्म स्थान दोस्तों शताब्दी 11। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जो छात्र आंदोलन दोस्तों किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने ही किए थे, छात्रों को एकत्रित किए थे। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत दोस्तों उसी वर्ष हुई थी जिस वर्ष हुआ था संपूर्ण क्रांति 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए एगो भारत रत्न मिला था, लेकिन एगो समाज सेवा के लिए भी मिला था दोस्तों मैक्सेस सम्मान। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा, मैक्सेस सम्मान। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, किस मित्र के साथ रुके थे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईश्वर अय्यर। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में, जो आज की पीढ़ी है दोस्तों किनके हाथों में है, अब नई पीढ़ियों के हाथों में है देश का भविष्य। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। दिल का दौरा दोस्तों किसके घर पे पड़े थे, तो रामनाथ जी गोयन का, जो ऑप्शन ए में है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो भाषण ही दोस्तों और नारा दोनों एक ही आदमी दिए थे, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की थी। देखिए वही क्वेश्चन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि आईएएस परीक्षा कहाँ से पास की थी, तो बिहार विद्यापीठ से। और सेम वही क्वेश्चन को उलट कर यहाँ पर दे दिए गए थे, आईएएस की परीक्षा पास की थी बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पुलिस के बड़े अधिकारी ने किनके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ये भी बात सही है दोस्तों, और किसके मुंह से सुनी थी ये पूछ रहा, तो बेनीपुरी जी के। ऑप्शन यहाँ पर नहीं, ये गलत है दोस्तों, दीक्षित जी से सुने थे यहाँ पर, दीक्षित जी सही होगा। ऑप्शन डी वाला सही आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे,
किस मित्रता के? तो देखिए अंडरग्राउंड जवाने, यहाँ पर आपको याद रखना ऑप्शन सी, अंडरग्राउंड जवानों को ठोस मानते थे। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जब वो भाषण दे रहे थे दोस्तों तो उनमें एक बात बोले थे जवाहरलाल नेहरू जी की, इनको भाई कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने टोटल 42 VVI ऑब्जेक्टिव बताया हूँ। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता हमारे बोर्ड एग्जाम में। हाँ, एक जो मैंने बताया 2024 में एगो 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो एगो तो मुझे याद है कि अमेरिका पढ़ने के लिए कौन गया था, तो उसमें सभी लेखक के नाम थे जिसमें जयप्रकाश नारायण का भी नाम था। तो अमेरिका गए थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण, सूर्य के चाप चैप्टर के लेखकों के नाम था। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आप खुद से भी बना सकते थे। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा।